तो मंडे निफ्टी में क्या हो सकता है, पूरी वीडियो ध्यान से देख लो, डेली टाइम फ्रेम है, अच्छे से समझाऊंगा और कमेंट में जरूर करना कि आपको क्या सीखने को मिला है, क्योंकि कुछ सिखाने वाला हूँ वो जरूर सीख लो। अब देखो मार्केट एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो एक पूरा डिफरेंट पार्ट बना पड़ा है, ये वाला एरिया, ये प्रॉपर, ठीक है। तो अगर हम इनके लोअर लोज को सिंपली एक चैनल बनाएं तो आपको एक अच्छी चीज दिखेगी कि हाँ ये प्रॉपरली एक चैनल के रेंज में ट्रेड कर रहा है ना। अब आप देखो कि मार्केट ने एक बार क्या ट्राई करा, यहाँ पे फेक, प्रॉपर फेक ब्रेकआउट, कौन सा वाला है, ये देखो, है ना। अब यहाँ पे सिनेरियो वापस से थर्ड टाइम रिजेक्शन अगेन, हमने बिल्कुल एकदम ट्रेंड लाइन से अटैच, अब अगर आप देखोगे तो वहीं से हुआ, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स पे इन्वर्ट, अब लेकिन मार्केट में जब हो रहा था सेल ऑन राइज चल रहा था कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है गिर रहा है। अभी सिनेरियो क्या हुआ है, यहाँ से इस एरिया सिनेरियो क्या चेंज हुआ है मार्केट का, अगर आप देखोगे तो ये हम आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक, जूम आउट कर देंगे एंड अब देखो आप कि मार्केट गैप अप खुला, फिर गिरा एंड देन कंसोलिडेशन हुई। ये पूरा पार्ट एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ मार्केट में, और मार्केट ने प्रीवियस अगर आप देखोगे, ठीक है, तो प्रॉपरली अगर आप देखोगे डे लो ब्रेक हुआ, क्या हुआ, डे लो। अब ये जो लो था, ठीक है, फर्स्ट टाइम मार्केट अच्छा खासा 1 घंटे कैंडल क्लोज होगी, देन सेकंड फिर हैमर कैंडल बनी, वहीं डे लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ, थर्ड पे फिर वापस रिवर्सल है, लिक्विडिटी हंट करी, इसे बोलते हैं लिक्विडिटी हंट, मतलब कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स एंटर हुए, उन्होंने जिनके एसएल थे इसके नीचे जिन्होंने ट्रेड ली उनके एसएल हंट हुए। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो आप, ठीक है, जूम आउट करने के बाद अच्छा खासा मार्केट ने बार बार ट्रैप करके देन यहाँ से टक ट्रिगर हुआ, छोटी सी डो, ठीक है, एक छोटी सी डोजी कैंडल, ठीक, अच्छी खासी बनी, सेकंड फिर उसके बाद स्पिनिंग कैंडल बनी एंड थर्ड वाज कि जिसने यहाँ पे बाइंग की सोची, मार्केट ने इन दोनों के बराबर इक्वली ये वाली कैंडल से लिक्विडिटी हंट करी फिर से एंड देन स्टार बाइंग, ये आपका लिक्विडिटी निकल जाता है। उसके बाद इसे बोलते हैं कि भैया यहाँ पे इंस्टीट्यूशन एंटर हुए। अब आप इसके लो के नीचे कैसे लगाते हो और उसके बाद आपका अच्छा खासा अपसाइड करते। तो ये हुआ था कि मार्केट जब गैप डाउन मतलब गैप अप खुला एंड देन फॉल हुआ, फिर रिट्रेसमेंट एंड देन फॉल हुआ, बट मार्केट क्या हुआ, बाय ऑन डिप, यहाँ से स्टार्ट हुए बाय ऑन डिप। उसके बाद अगर आप देखोगे वापस से, अगर आप इस एरिया पाओगे तो ये आप देखोगे, जूम आउट कर देता हूं, एंड गैप अप हुआ, फिर मार्केट फॉल हुआ, ठीक, कैंडल बनी, वापस कंसोलिडेशन हुआ, क्योंकि हर टाइम एक एक्यूमुलेशन कंसोलिडेशन बोलते हैं, ये तो बहुत सारे नाम बना दिए, लेकिन कंसोलिडेशन सिंपल होता है कि मार्केट ने एक एरिया को सस्टेन किया, फिर मार्केट ने बाउंस बैक किया, डे हाई ब्रेक नहीं हुआ एंड मार्केट वहां से वापस रिवर्सल ले लिया, ठीक, फिर कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे बायर्स एंटर हुए, मार्केट ने फिर ट्रैप किया एंड वापस से फॉल हुआ, ठीक, बट यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्टिंग करी, किस चीज की, जो एक मेजर एरिया था 800। अब मार्केट ने करा क्या गैप अप में, देखो मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्डली इस रेंज तक आ सकता था, बट यहाँ से जो 23,630 से लेके 800 तक एक मेजर रेजिस्टेंस है। यहाँ पे प्राइस अगर आप प्रीवियस में हम दिखाते हैं, अब ये प्रीवियस चार्ट देखो, मतलब बिल्कुल मैंने लास्ट एकदम बिल्कुल पीछे का निकाल के 15 मिनट पे दिखा रहा हूँ आपको, तो अब देखो यही एरिया कंसोलिडेशन, रिजेक्शन, बार बार रिजेक्शन, तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन गया था। तो मार्केट ने क्या किया, उसे गैप अप करके तोड़ा, और वो गैप अप करके तोड़ने का रीजन ही यही था। अब देखो ये करंट में गैप रीजन फेवर रिटेस्ट किया, मार्केट होल्ड हो गया, यही पता चल गया, और ये सेलिंग पास नहीं थी। अगर आप 5 मिनट पे आओगे इसको देखने के लिए, तो अब आप देखो इसे जूम आउट कर देते एंड अब देखो आप कितनी स्लो बाइंग एंड स्लो सेलिंग, स्लो बाइंग बट सेल बाइंग फिर भी अच्छी आ रही थी, बट सेलिंग स्लो, छोटी छोटी कैंडल्स, है ना। तो ये था मार्केट का ट्रैप करने का पहला रीजन। अब दूसरी चीज यहाँ समझो, फिर मार्केट वापस से 15 मिनट पे आ जाते हैं हम, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल आपको सारी चीजें, देखो 15 मिनट पे आ गए, अब फिर से मार्केट जो है फ्लैट गैप ओपन होता है। अगर आप देखोगे यहाँ से फ्लैट गैप ओपन हुआ, ये गैप फिल नहीं हुआ है अभी तक, कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट रिटेस्ट करने तक नहीं आया, तो अब आप इसको क्या मान लोगे, ये हो गया सपोर्ट आपका। कौन सा सपोर्ट है ये, ठीक, वैसे तो पिन बार तक पूरा लेना चाहिए, ये यहाँ तक। अब यही चीज आप देखो कि मार्केट गया कंसोलिडेशन, फिर अब गया, फिर वापस गया, फिर लास्ट में कवरिंग है एंड लास्ट में यही 15 मिनट लास्ट हावर्स में कैंडल धीरे धीरे बनके फिर ऊपर गई, डिप से ही बाई आ रही है। फिर मार्केट ओपन हुआ गया, मार्केट ने वापस से गैप फिल किया, रिटेस्ट किया लोअर लेवल, फिर वापस स्टार्ट एंड देन वापस मार्केट धीरे धीरे सेलर्स को इन्वाइट किया, देन वापस से रिवर्सल अप साइड को शॉर्ट कवरिंग आई, है ना, छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न आया एंड देन रिवर्सल बहुत अच्छा खासा, ठीक। अब इसमें आपको डब्ल्यू नहीं दिख रहा होगा, बट ये डब्ल्यू है, इसीलिए कहते हैं कि चार्ट पैटर्न्स को भी एक अच्छे तरीके से, आप चार्ट पैटर्न बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, ये भी डब्ल्यू है। आप चाहो तो डब्ल्यू नहीं मानो, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे ट्रेंड लाइन के बेस पे से, जैसे जो लोग एसएमसी में ये कहते हैं कि एमएसएस बन गया, तो ये चीज हो गई, है ना। तो ये चीज अगर आप इसको प्रॉपरली मार्क करोगे, यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ने स्ट्रक्चर को फिर रिटेस्ट किया, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग में ब्रेकआउट हुआ, नेक्स्ट डे फिर मार्केट अप साइड ओपन हुआ, वापस रिटेस्ट किया, 130 मारा, रिजेक्शन फेस किया, रिटेस्ट किया इस लेवल को, फिर वापस बाउंस बैक किया, फिर मार्केट वापस आया, यहाँ के नीचे की लिक्विडिटी ली, जितने लोग बैठे थे बाइंग करके उनके सबके एसएल हंट हुए एंड देन वापस से मार्केट शॉर्ट टॉपिक। फिर मार्केट ने एक बार के लिए इन लेवल्स पे देखो, यहाँ लिक्विडिटी हंट नहीं करी, फिर मार्केट ने रिवर्सल लिया। अब ये आप स्ट्रक्चर समझो कि मार्केट बार एक ही चीज कर रहा है, पहले ये रिमूव कर देते हैं। अब आप देखो यहाँ पे अगर आप आओगे तो एक ट्रेंड लाइन बनी, क्या चीज की, मार्केट के हायर हाइज की, ये अच्छा खासा हायर हाई कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। एक बार के लिए यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली, ये वाले एरिया की, है ना। अब जब मार्केट बार आप देख रहे हो कि हर बार एक हायर हाई, इसका हाई बना, फिर ये हाई बना, बट यहाँ पे ये हाई नहीं बना, इक्वलाइजेशन हुआ, वापस रिवर्सल हुआ, बट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस चीज का नहीं हुआ। अगर मार्केट रिवर्सल लेना था ये चीज करनी चाहिए थी, ठीक है। अब हम इसे मार्क कर देंगे कि अगर ये स्ट्रक्चर टूटता तो मार्केट कुछ टाइम के लिए आता नीचे, और वो आया, ठीक है। फिर मार्केट ने इस दोनों इक्वल्स को ब्रेकआउट कर दिया। अब इसे बोलते हैं ऊपर का लिक्विडिटी ले लिया, बट मार्केट क्लोज हुआ कहाँ पे, कब आया था ये मूवमेंट, लास्ट 3 PM पे आया ये मूव, ठीक है। अगर मैं टाइम दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये जो मूवमेंट थी ये 3 बजे आई है, 15 मिनट की कैंडल है पूरी, है ना, एंड नेक्स्ट 3:15 से 3:30 तक की कैंडल ऐसे क्लोज हो गई। अब यहाँ पे मार्केट में गैप डाउन जो हुआ,
देखो न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है कभी भी आ सकती है, बट ऐसे ही न्यूज़ पे ट्रेड हर टाइम मार्केट रिएक्ट नहीं करती है। मार्केट रिएक्ट करती है आपकी इकोनॉमिक्स पे, आपकी कंट्री के कंडीशन क्या है, आपकी कंट्री की ग्रोथ कहाँ चल रही है, आपकी कंपनीज़ क्या परफॉर्मेंस कर रही है, कितनी जॉब्स मिल रही हैं, लोगों के पास पैसा कितना है, बैंक्स में कितनी लिक्विडिटी बची हुई है, क्या कैश फ्लो है मार्केट इंडिया का। ये सारी चीज़ें देख के तब ये मार्केट रिएक्ट करता है, फिर लोगों की सैलरीज़, पेमेंट्स वगैरह सब चीज़ होती है, तब मार्केट ट्रेड करता है, मूवमेंट करता है। हर दिन ये ठीक है भाई, हर बार लड़ाई नहीं होती, हर बार फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आते, ये सिस्टम है कभी भी होता है। साल में, 10 साल में, 15 साल में एक बार। और ये न्यूज़ तो चलो आपको पता ही है कि मैनिपुलेशन जो करना होता है, ये हर मार्केट में होता है, आपकी खाली हमारी मार्केट नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड की मार्केट में होता है। जब गवर्नमेंट को या किसी को पैसा कमाना होता है तो वो ऐसे ही करते हैं। बट ठीक है, अभी ये जो फाइट है, तो फाइट तो एक सिचुएशन है, वो मार्केट को करेक्शन लाने का कुछ भी कह सकते हो आप। बट एंड ऑफ द डे मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है ना, अगर आप लॉन्ग टर्म स्टॉक्स बाय करोगे तो ऊपर ही जा रहा है ना। इसलिए आपके पास फंड होना जरूरी है मार्केट में अगर पैसा लगा। देखो मार्केट में पैसा जाना आना एक बहुत अलग सिनेरियो है। मार्केट एक ऐसी चीज है कि अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, मत करो भाई। छोटे मोटे कैपिटल 20 30 40 50 1 लाख 2 लाख 3 लाख, देखो आप कुछ टाइम के लिए पैसा बना सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास कम से कम 20 से 25 लाख होना चाहिए। तब आप एक प्रॉफिटेबिलिटी, आप उससे 10 से 15% निकालोगे, वो भी दिन का नहीं, मंथली। ठीक, मंथली। एक अगर आपको रेगुलर एक परफेक्शन कहते हैं ना, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तब जाके आप उससे ही बन सकते हो। ये जो दिन के आप सोचो ऑप्शन ट्रेडिंग से मैं एक दिन में लाख 10 लाख, देखो बनता है, मना नहीं कर रहा मैं, बनते हैं। बट एक चीज होती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो जाओगे, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे, भैया मैं ही हूँ बादशाह, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे चलती है मार्केट में, ये है, मैंने जो जी कह दी वो। ये ओवर कॉन्फिडेंस ट्रेडर को एक बार के लिए वापस से जमीन पर लाके पटकता है, और वो मार्केट का काम है डेली का। चलो, अब ये गैप डाउन हुआ एसेंचर की वजह से, क्योंकि एसेंचर के रिजल्ट्स, आईटी सेक्टर के रिजल्ट इतने बेकार आए यूएस में, तो वहां पे एसेंचर एडीआर जो है वो गिरा 20%, जिसमें इन्फोसिस जो है एडीआर में आपका गिरा कम से कम 8%, 8.5%, और विप्रो गिरा 6%। तो उसकी वजह से ये फॉल दिखा। इधरवाइज मार्केट में ऐसी कोई न्यूज वहां बीच में नहीं आई, ये रिजल्ट का इम्पैक्ट था। बट वापस से मार्केट में क्या हुआ, आपको गैप डाउन हुआ, मार्केट ने वापस रिवर्सल दिया, फिर मार्केट स्लो। देन ये जो कैंडल बनी, ये एजीएम के थोड़ी सी जो भी न्यूज आई, वो भी मैनिपुलेशन ही आप घुसेड़ सकते हो उसे। तो मार्केट में बहुत सारी ट्रैपिंग है, बट एंड ऑफ द टाइम क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ ऐसा लंड किया, तक से रिवर्सल वापस बाइंग में। तो मार्केट डिप ऑन बाइंग है अभी करंटली। जिस टाइम सेल ऑन राइज होगा ना, वो दिख जाएगा आपको कि मार्केट टॉप पे जाके रिजेक्शन फेस कर रहा है, वापस गिर रहा है। तो रिजेक्शन एरिया कहाँ पे है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाओ और मैं आपको दिखाता हूँ रिजेक्शन एरिया कहाँ पे है। मार्केट का रिजेक्शन सेल ऑन एरिया जो है वो इस एरिया से है, ठीक है, ये मेन है। लेकिन बाई एनी चांस अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है और रीटेस्ट करके 800 के आसपास जाके फिर वापस एक बार रीटेस्ट कर ले, 800 नहीं, 780 या 680 के आसपास जाके एंड देन रीटेस्ट कर ले 580 को, एंड देन बाउंस बैक करता है, तो आपको 25,000 और 26,000 दोबारा से दिखेंगे, और मे बी न्यू हाइज भी। तो आज एक्सप्लेन करने का ये वीडियो इतनी लंबी बनाने का यही सिनेरियो था कि आपको समझा सकूं। आई होप आपको सीखने को समझने को कुछ मिल रहा होगा। एंड मंडे के लिए क्या होगा ये भी देख लो, सीधी सी बात है। ठीक, अगर मार्केट कल के दिन इस स्ट्रक्चर का, ये जो स्ट्रक्चर है, ये रहा 24,080, इसके ऊपर फ्लैट गैप डाउन हो, फ्लैट गैप अप हो, वटेवर हो, अभी जब तक मार्केट आपकी इसके ऊपर है 24,000 और 24,000 इसके ऊपर है, तो डिप ऑन बाय ऐसे, और यही चीज होगी। फिर मार्केट जब 980 आएगा, फिर डिप आएगा एक तरीके से 24,030, फिर रिटेस्ट करेगा, फिर निकलेगा 130, फिर वापस रिटेस्ट करेगा, फिर निकलेगा 180। तो ये प्रीवियस का वापस रिजेक्शन बनेगा, फिर वापस रिटेस्ट करेगा 130, और मे बी 180 भी एक बार के लिए इसकी लिक्विड हाई को ब्रेक करे, और ये लो ब्रेक ना करे, और ना ब्रेक करके यहीं से वापस ऐसे रिवर्सल, अगर ब्रेक भी करते हैं तो मार्केट यहाँ से वापस ऐसे रिवर्सल। तो ये जो रिवर्सल आएगा फिर वो 330 तक आपका मार्केट लेके जाएगा। तो आपके पास नेक्स्ट टारगेट आएगा फिर 280, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आएगा आपके पास 3, एंड देन आपके पास प्रॉपर अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो आपका 480 कहीं नहीं गया, ये वाला एरिया। यहां से लेके देखो, इस एरिया से लेके ये एरिया पूरा ओपन है, ये यहाँ से मार्केट फिर थोड़ी स्लो हो जाएगी, इस एरिया पे स्लो, एंड देन फिर सडन यहाँ से ये एरिया बाउंस बैक, शार्प बाउंस, ये सिनेरियो बनेगा। अब डाउन के लिए बता देता हूँ, जब तक आपका पूरा ये जो एरिया है यहां से लेके इस एरिया तक, ठीक है, 800, ये प्रॉपर एक बॉक्स है, इतना बड़ा है कि मार्केट अगर ये 800 तोड़ता है, ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि 15 मिनट की कैंडल बने एक ऐसी, ठीक, नेक्स्ट बनती है ये रेड बनेगी, नेक्स्ट जो बनेगी वो रिटेस्ट की डोजी टाइप में बन जाए ऐसी पतली सी, एंड बीच में मान लो कुछ बॉक्सा बन जाए, एंड देन फिर नेक्स्ट कैंडल जब रिजेक्ट होगा तो वो रिजेक्ट इस लो को तोड़ के क्लोजिंग दे, फिर आप अपनी एंट्री यहाँ प्लान करोगे। और जब एंट्री प्लान होगी, क्योंकि अगली कैंडल थोड़ी सी इसके आसपास आएगी भी 780, एंड देन आपका स्टॉप लॉस के हाई का होगा, वो आपको ट्रेड प्लान करेगा, एंड देन आप बस यहाँ तक टारगेट लोगे 630 और 600 तक, या आज फिर ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा आपका 580, क्योंकि इसके बाद फिर मार्केट में सपोर्ट्स है, इजीली सपोर्ट्स है, पूरे सपोर्ट्स है, ये सारा एरिया सपोर्ट है। ये देखो आप पास्ट में जाओगे तो ये एरिया पूरा सपोर्ट की तरह करेगा। तो यहाँ से 100 पॉइंट्स का जो 580 से लेकर 480 तक का एरिया रहेगा वो आपको फटके देगा, लॉस नुकसान फायदा सब देगा। तो रिवर्सल अभी मत देखो, और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो समझो, वो बहुत जरूरी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना यार, बहुत जरूरी चीज है, और शेयर करो, रिपोस्ट कर दो। एंड लाइक करने के बाद जाके टेलीग्राम लिंक बायो में है, 22 तारीख से टेलीग्राम ओपन हो जाएगा, वहां मैं लाइव एनालिसिस देता हूँ 9:15 से लेकर 3 PM तक, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मार्केट के मैं प्रॉपर अपना एक बायर सेलर जो सप्लाई डिमांड सब शेयर करता हूँ मार्केट के टाइम पीरियड पे, जाके जल्दी से शेयर कर लो।